नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में तो दोस्तों आप सभी को बता दे, अब उस दुश्मन का अंत समय आ चुका है जो आपकी पीठ पीछे प्रहार कर रहा था। तो अब उसका पर्दा उठने वाला है। तुम्हारी तकदीर एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां या तो तुम विजय होकर बाहर निकलोगे या फिर दुश्मनों की चाल में फंस जाओगे। वक्त ने इशारा कर दिया है कि जो भी तुम्हारी राह में कांटे बो रहा था, अब उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। मजबूरी में आज यह बात बतानी पड़ रही है कि एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है जो पूरे जीवन को हिलाकर रख देगी। अगर तुमने अब भी चेतावनी को नजरअंदाज किया तो आने वाले समय में पछतावा करने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारा अपना कोई जो अपनों की शक्ल में छिपा हुआ था, वही तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। ध्यान देना, वह मीठे बोल बोलेगा पर उसके दिल में जहर भरा है। तुम्हारे घर के आसपास या दफ्तर में जो भी शक के घेरे में है, उन पर कड़ी नजर रखो। आने वाले दिनों में अचानक से कोई ऐसा खुलासा होगा जिससे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सावधान रहो, विशेष रूप से सिर और पैरों में चोट का खतरा मंडरा रहा है। छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि कोई पुराना लेन देन अब विवाद का रूप ले सकता है। निवेश करने का विचार कर रहे हो तो थोड़ा रुक जाना ही बुद्धिमानी होगी। रिश्तों के मामले में भी बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग अब तक भरोसेमंद लगे, वही आजमाइश के द्वार में बदल सकते हैं। दिल के मामलों में बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा, क्योंकि भावना में बहकर लिया गया कोई भी फैसला भारी पछतावा दे सकता है। परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है। सतर्क रहना अति आवश्यक है। करियर में जो लोग तरक्की के सपने देख रहे थे, उनके लिए अभी थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय भारी नुकसान करा सकता है, लेकिन याद रखो, जो आज धैर्य रखेगा वही भविष्य में शिखर पर पहुंचेगा। जिन्हें न्याय का इंतजार था, उनके लिए राहत की खबर आ सकती है, लेकिन इसके साथ साथ विरोधियों का हमला भी तेज हो जाएगा। खासकर कानूनी मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक है। कोई झूठा आरोप या बेबुनियाद बदनामी का खतरा है, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखो। याद रहे, यह वह समय है जब या तो तुम अपने जीवन के सबसे बड़े शत्रु का अंत करोगे या वह तुम्हें घुटनों पर ले आएगा। बस एक चीज तय है, अब खेल आर पार का होगा। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और अंतरात्मा तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन अगर तुमने अहंकार या क्रोध में आकर कोई फैसला किया तो परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इस समय जरूरत है संयम, चतुराई और सावधानी की। जीवन के हर छोटे से छोटे संकेत को गंभीरता से लो। यदि कोई सपना बार बार डराने लगे या कोई अजीब अनुभव होने लगे, तो समझ जाओ यह चेतावनी है। जितना हो सके अपने घर और कार्यस्थल को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करो। साफ सफाई करो, दीपक जलाओ और दुआओं का सहारा लो। आने वाला समय उन लोगों के लिए वरदान बन सकता है जो अपने इरादों में साफ हैं और जिनका दिल सच्चा है, लेकिन धोखेबाजों और चालबाजों के लिए यह समय विनाशकारी सिद्ध होगा। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, और इस बार हिसाब तुरंत होगा। आज का दिन इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे जीवन में नई दिशा तय करेगा। या तो तुम एक अजय योद्धा बनकर उभरोगे या अपनी कमजोरियों के आगे टूट जाओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। सावधान रहो, सतर्क रहो और अपने भीतर
की शक्ति को जगाओ। कुदरत तुम्हारे साथ है, लेकिन परीक्षा कठिन है। हार मानने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख देगा। आज वह दिन आ चुका है जिसकी आहट तुमने बहुत समय पहले से महसूस करनी शुरू कर दी थी। वह जो तुम्हारे जीवन में मिठास का जाल बुनकर आया था, असल में जहर घोलने की तैयारी कर चुका है। आज वह दुश्मन खुद अपने कर्मों के जाल में फंसेगा। अब खेल खुला होगा। अब तक जो छुपे थे वे बेनकाब होंगे। आज तुम्हारे सामने एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं रहेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। डरकर बैठ जाना या शेर की तरह दहाड़ना। तुम्हारा भाग्य एक अजीब करवट लेने जा रहा है। आने वाला समय बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाएगा। जिन बातों को तुमने अब तक नजरअंदाज किया था, वे अब इतना जोर से तुम्हारे सामने आएंगी कि अनदेखा करना नामुमकिन होगा। दुश्मनों के लिए आज का दिन आखिरी साबित होगा, बशर्ते तुम अपनी समझदारी और धैर्य से काम लो। अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखो। जिन चेहरों पर मुस्कानें हैं, उनमें से कुछ चेहरे नकाब पहने हुए हो सकते हैं। कोई अपने फायदे के लिए तुम्हें धोखा देने की फिराक में है। इस समय सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। अपने राज्य किसी से भी साझा मत करो, चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर, घुटनों और आंखों से जुड़ी परेशानियां अचानक उभर सकती हैं। अनदेखी भारी पड़ सकती है। इस समय छोटे से छोटे संकेत को भी गंभीरता से लो। नींद में कोई अजीब सपना आए या दिन में कोई अजीब सी अनुभूति हो तो उसे नजरअंदाज मत करो, यह चेतावनी है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव का समय है। कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन उतनी ही तेजी से नुकसान भी हो सकता है अगर लापरवाही बढ़ती गई। कोई भी निवेश बिना पूरी जांच पड़ताल के मत करो। उधारी, कर्ज या फिजूल खर्ची से बचो। इस समय हर एक पैसा सोच समझकर खर्च करना बेहद जरूरी है। रिश्तों में बहुत बड़ी परीक्षा आ सकती है। प्रेम संबंधों में धोखे का खतरा है। कोई प्रियजन तुम्हें दिल से आहत कर सकता है। परिवार के भीतर गलतफहमी या टकराव की स्थिति बन सकती है। इस समय जितना हो सके संयम और संवाद से समस्याओं को सुलझाओ। जो रिश्ते सच्चे हैं वे और मजबूत होंगे, जो नकली हैं वे खुद ब खुद टूट जाएंगे। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी आज का समय खास सावधानी का है। पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में दिमागी दबाव बढ़ सकता है। खुद को मजबूत रखो, हार मत मानो। व्यापार और नौकरी में भी भारी उठापटक की संभावना है। किसी पुराने क्लाइंट से विवाद हो सकता है। बॉस या सीनियर से बहस से बचो, चाहे तुम सही ही क्यों ना हो। इस समय चुप रहकर बुद्धिमानी से काम लेना ही जीत दिलाएगा। किसी नए प्रोजेक्ट या डील में फंसने से पहले उसके हर पहलू को जांच लेना जरूरी है। कानूनी मामलों में भी बहुत सतर्क रहना होगा। कोई पुराना झगड़ा अचानक सिर उठा सकता है। पुलिस, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में फंसने की नौबत आ सकती है। अगर सावधानी नहीं बरती गई, बिना सोचे समझे किसी कागज पर दस्तखत करना भारी पड़ सकता है। यह समय साधारण नहीं है, यह युद्ध का समय है। अच्छा और बुरा, सच्चाई और झूठ, ईमानदारी और धोखेबाजी के बीच युद्ध। आज से जो भी बोओगे वही तुरंत फल बनकर सामने आएगा। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना है। आध्यात्मिक रूप से यह एक बहुत बड़ा संकेत है। कुदरत तुम्हें इशारा कर रही है कि उठो, जागो और अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानो। भगवान, ब्रह्मांड या ऊर्जा, जो भी तुम्हारा विश्वास हो, आज तुम्हारे साथ है।
लेकिन यह मदद सिर्फ तभी मिलेगी जब तुम खुद भी अपना रास्ता चुनोगे। घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए एक दीपक जरूर जलाओ। हल्दी, चावल या लाल कपड़ा घर के पूजा स्थान पर रखें। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा और पवित्र रखो। किसी साधु, संत या जरूरतमंद को भोजन कराओ। यह छोटे छोटे उपाय तुम्हें उस नकारात्मकता से बचाएंगे जो अब भी अपने पंजे फैलाने की कोशिश कर रही है। दुश्मनों के लिए आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है। जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे आज खुद मुंह के बल गिरेंगे। लेकिन शर्त तो यह है कि तुम धैर्य बनाए रखो और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लो। अगर मन अशांत हो तो ओम नमः शिवाय या कोई भी शांति का मंत्र जपते रहो। मन को मजबूत रखना ही सबसे बड़ा हथियार होगा। डर को जीतना है। का नाम जान लिया जो तुम्हारे घर में इतना क्लेश कर रहा है, तो दोस्तों आपको आने वाले समय में बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए गुरुजी ने तुम्हारे लिए यह वीडियो ग्रह गोचर की चाल पर बनाई है। और दोस्तों आपको यह भी बताने गुरुजी ने आज जो जो कही है वह 100% सच होने वाली है। आगे उसे व्यक्ति का नाम भी बताएंगे। बस अब वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। सर्वप्रथम महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक प्यार सा लाइक अवश्य करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी क्योंकि आप भगवान की संतान, तो आप बहुत अधिक निर्मल हृदय वाले व्यक्ति हो और आपने हमेशा लोगों का अच्छा ही सोचा है और अपने जगत भलाई का कार्य किया है। यहाँ तक कि आपको कोई जानवर का परेशान दिख जाता है तो आप उसके लिए भी कुछ ना कुछ कर देते हो, लेकिन उसकी परेशानी नहीं दे पाते हो। और दोस्तों आप भी कैसे इंसान हो जो कभी भी किसी को बुरा नहीं चाहते। और दोस्तों आप सुख हो या दुख हो सबको समान रूप से मदद करते हो, लेकिन आपके साथ कभी ऐसा नहीं होता। जब आपके ऊपर मुसीबत का पाठ टूटता है तो तुम्हें हर परिस्थिति का सामना खुद करना पड़ता है क्योंकि आपको परमात्मा पर भरोसा है। और दोस्तों आप कभी कभी बहुत अधिक निराश हो जाते हो जब इंसानियत पर से तुम्हारा भरोसा उठ जाता है। अपना समझकर अपने राज बता रहे हो और जब वही इंसान गड्ढा निकल। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि तुम इन दुनिया वालों के भरोसे पर हो। आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया में इन्हीं के साथ कुछ कर सकते हैं, तो यह है तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तो दोस्तों कभी कभी कोई बड़ा नेता हमें कोई ऐसा संतुष्टि देता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। जब भी कोई मुसीबत आए तो बस मुझे बताना। अब दोस्तों मन ही मन हम भी बहुत उत्साहित हो जाते हैं और यही बोलते हैं कि हमें तो नेताजी ने आश्वासन दिया हुआ है। और फिर चाहे मुसीबत आने पर उसे नेता का कॉल लगे या ना लगे, लेकिन हमारी एक आशा उसके ऊपर बनी हुई है कि उसे नेता ने मुझसे कहा है तो जरूर वह मेरी मदद अवश्य करेगा। तो दोस्तों और एक तरफ परमात्मा है जिसने आपके लिए पूरी सृष्टि बनाई, जो आपका एक एक पल बहुत सुंदर बनाना चाहता है और हमेशा आपका साथ खड़ा रहता है। लेकिन फिर भी आपको उसे पर विश्वास नहीं है और यह भी नहीं सोचते कि वह भी कुछ कर पाएंगे। और दोस्तों एक सामान्य मनुष्य नेता के रूप में आपको बस थोड़ी सी झूठी जबान देता है
और आप उसकी बातों में आ जाते हो। आप इन दुनिया वालों से मांगते हो जो कभी भी आपका बना नहीं चाहते। तो दोस्तों, आपके ऊपर वाले से मांगना है, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे। और दोस्तों, आप तभी हर इंसान की बुरी और काली नज़र से बच पाओगे। और दोस्तों, आप काफी दिनों से थकान महसूस कर रहे हो और आपको अपने कार्य का करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। अगर आप अपना कार्य करना चाहते हो तो 1 घंटे बाद या फिर 2 घंटे बाद कहीं ना कहीं आपको बहुत अधिक आलस आता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम को बदलने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं भी फायदा हो ही नहीं रहा, खर्च हुई, उनके मन में सफलता मिल ही नहीं रही। तब उनके मन में यही सवाल आता है कि कभी है मुसीबत खत्म होंगे। तो आपको बता दे कि यह जो नौकरी होती है, जो कारोबार होता है, जो भी दिनचर्या होता है, उसे आपको गुप्त रखना है, क्योंकि कभी कभी आपको दिखावा करने वालों को और अधिक दुश्मन बना देता है। और आप खुद विचार करो कि आप दिखावा नहीं करते। और दोस्तों, जब भी कोई पैसे लगते हो तो किसी न किसी को बताते हो, जब आपकी तरह क्यों होने वाली होती है तब आप पहले ही गली मोहल्ले में चिक चिक कर बता देते हो कि मेरा तो प्रमोशन होने वाला है, मेरा यह कार्य पूरा होने वाला है। कभी कभी व्यापार में अच्छा लाभ होने वाला होता है, तो आप यह भी बता देते हो। दोस्तों, यही से नज़र लगने शुरू होती है। और दोस्तों, जब उनकी कई और बुरी नज़र आपके ऊपर लगती है तो बही से आपकी कहानी खराब हो जाती है। और फिर बही से के कार्य बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और फिर जो भी आप पैसे लगते हो वह सब डूब जाता है। यहाँ कुछ ऐसे इंसान हैं जो लोगों को कभी भी तरक्की देखना ही नहीं चाहते। वह हमेशा कोई ना कोई कार्य में हाय आवश्यक लगते हैं। दोस्तों, यह आपने खुद देखा होगा कि आपके आसपास वाले भी कोई भी ठीक नहीं है, सब आपको बर्बाद करना चाहते हैं। और जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती तब वह आपको याद कर लेते हैं। और जब उनका काम निकल जाता है तब यही लोग आपको अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कभी भी यह लोग आपकी काम में नहीं आते, नहीं कभी आपकी परेशानी में काम में आते हैं। और तो उसे जब इनका काम हो जाता है, फिर बाद में आप उसका उनका मिलना होता है, तो यह आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, नहीं आपकी आंखों में लाना चाहते हैं। यह आपको अनदेखा कर देते हैं। और दोस्तों, यही लोग बहुत घटिया लोग होते हैं। और यह लोग ऐसे होते हैं जो चंद्र पैसों के पीछे सबको छोड़ना चाहते हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं यहीं से आपकी बर्बादी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दोस्तों, कलयुग के शहर में सब एक से एक बड़ा मतलबी है, जो केवल अपना काम निकालने के लिए ही बोलता है। हर कोई स्वार्थी है, केवल आपके माता पिता ही आपके अपने हैं और कोई भी नहीं आपका अपना नहीं है। और दोस्तों, अगर आप विचार करो कि अब जीवन में क्या कर रहे हो, अगर यह सब आपके हाथ से चला गया, लौटकर कुछ सामने नहीं आएगा। और दोस्तों, आप बस यही सोचोगे कि आप बहुत अधिक परेशान हो, बहुत अधिक आप चिंता करते हो और आप अपने आने वाले कल को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर दुश्मन को रास्ते से हटा दिया तो आपको फिर आगे और चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही एक गद्दार आपके जीवन को बर्बाद करके बैठा है। और यही कई जनों से आपके जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। और इसी के कारण
आपके सभी कार्य भी करते हैं, और आपके घर में जो भी रोज लड़ाई होती है, जो घर में अशांति रहती है, इसी कारण आपको मानसिक संतुलन भी मेरा रहता है, और यही से आपको बहुत अधिक समस्या शुरू होती है। और दोस्तों, आपको बता दिया, तंत्र क्रिया करने में भी बहुत ज्यादा माहिर है। और आपको समझा दें, अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में सब भर सकते हो। और दोस्तों, आपको बता दे, गुरुजी ने आगे भी इंसान का नाम बताया है, और आप इस इंसान को अभी अपने रास्ते से हटा दो और इसे बोलना अभी बंद कर दो और इस भाव देना बिल्कुल ही बंद कर दो, तभी आपका जीवन को सही रास्ते पर आ जाएगा, क्योंकि यह कतर बहुत सारे। और दोस्त, तो आपकी वाली ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि भगवान ही आपके बुरे वक्त में काम में आएंगे, और यह आपकी हर समस्या में आपके साथ रहेंगे। और दोस्तों, बस आप भगवान को अपना बना लो, भगवान आपको आपसे पहले अपना बना लेंगे। और भगवान को आप हर बातें बताई कर भगवान का नाम जप किया करो, और चाहे अच्छा हो या बुरा कार्य हो, सब भगवान को बताया करो, जिससे आपके सभी कार्य बहुत अच्छे से होंगे, और आपके जीवन की जो भी समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।